कुछ, या आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आप लाए हैं तो वो आपको जमा करानी होती है, जो आपको लास्ट डे 10th डे पे मिलती है होता है जब। तो आपको एक लंच मिलता है, जिस दिन आप जाते हैं आप लंच करो आराम से, जितना बेसिक जितना आप सादा वहाँ पे रह सकते हैं उतना रहिए। चले गए, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मेडिटेशन में एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी ऐसे नहीं कि आप आज इधर बैठ गए कल उधर बैठ गए, आप एक एनर्जी क्रिएट कर, बट वहाँ पे वो लंच का टाइम होता है, 11 बजे लंच दिया, नक्की हो ख़त्म। उसके बाद कोई लंच कोई मील का कोई टाइम नहीं होती थी। अंकुरित मोटा अनाज जैसे लोबिया, रोंगी जिसे कहते हैं, हम लोग रोंगी कहते हैं, वो वाइट लोबिया जो होता है। तो फर्स्ट डे शून्य डे होता है, वहाँ पर आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके बाद आपको एक रूम दे दिया जाता है और आपको वहाँ पे जाकर अपना सारा सामान आप अपना सेटल कर सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम होता है, क्योंकि शून्य डे पे खाली इंट्रोडक्शन डे होता है, आपको कंफर्टेबल कराया जाता है वहाँ पे। और आपको चाबी देने से पहले आपसे सारे गैजेट्स अगर आप कोई लाए हुए हैं, कोई बुक किताब कॉपी पेन लिखने के लिए कुछ, या आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आप लाए हैं तो वो आपको जमा करानी होती है, जो आपको लास्ट डे 10th डे पे मिलती है, ठीक है ना। तो उससे पहले कि आपको चाबी नहीं देंगे, यहाँ तक कि आपको गाड़ी की चाबी भी आपको जमा करानी पड़ती है, उससे पहले आपको वो रूम के लिए नहीं देंगे। तो अब वहाँ पे ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको वहाँ पे अंदर भेजा जाता है। लेडीज़ का प्रोसेस क्या होता है कि लेडीज़ का परिसर अलग होता है और जेंट्स का परिसर अलग होता है। सेम बना होता है, जो चीज़ें मेल एरिया में होती है वैसी ही फीमेल एरिया में भी होती है, वैसी ही सेम सारी चीज़ें होती हैं, बस एंट्रीज जो है ना अलग अलग होती है। जैसे डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल तो एक ही है, बट एंट्री उसकी इस तरीके से दी होती है कि वो एक एंट्री मेल वाले एरिया से आएगी, एक एंट्री फीमेल वाले एरिया से आएगी, और उसके बाद जो है वो कोई कांटेक्ट नहीं होता, मतलब वहाँ पे पर्दे और ऐसे स्लाइडिंग वो लगी होती है, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, कुछ नहीं, मतलब कोई वो नहीं, कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। डाइनिंग हॉल और धम्मा हॉल में खाली ये चीज़ होती है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर आप जाते हैं अपना, शाम को फिर आपको अपना चाय का टाइम होता है जब, तो आपको एक लंच मिलता है, जिस दिन आप जाते हैं आप लंच करो आराम से, वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद अपना लंच करके अपना जो भी आप सामान लेकर जाते हो रूम में रखो, आप उसे अपना सेटल कर लो, सारा साफ़ सफाई कर लो। और रूम कैसा होता है कि बेसिक, बिल्कुल जितना बेसिक आप सोच सकते हो उससे और बेसिक सोच के जाइए, कि आपको खाली एक तखत मिलेगा, उस पर एक मैट्रेस लगा होगा, ठीक है, एक छोटा सा कमरा। एक इंसान को जीने के लिए कितनी सी जगह चाहिए, ये उस जगह ने मुझे बताया कि मतलब हम सोचते हैं ये हो वो हो, अल्टीमेटली एक इंसान को मतलब रहने के लिए, जीने के लिए उतना ही स्पेस चाहिए होता है। खाली उसमें किचन ही एरिया नहीं था, बाकी तो पूरा एक इंसान के रहने के लिए प्रॉपर था। तो एक जगह थी, छोटा सा रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, जिसकी हाइजीन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आपको वो साफ मिलता है, वॉशरूम साफ मिलता है, जो आपसे पहले जाता है वो धो धा के जाता है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और रोज की झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप उसे 10 दिन तक कितना साफ रख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे ब्रूम है वो आपको मिलेगी, वहाँ पे पोछा है वो आपको मिलेगा, बस आपको लगाना होगा, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें आप अपनी लेकर जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साबुन कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको, ठीक है। तो आपको सब कुछ अपना लेकर जाना है, जैसे 10 दिन के लिए आपको घर में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी सारी चीज़ें लेके जानी होती है, जैसे कि कपड़े धोने का साबुन, और अपने जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब आपको कोई साबुन चाहिए, फेस वॉश चाहिए, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, कुछ भी, मतलब जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, स्लीपर्स हो गई, आपको खुले कपड़े लेकर जाने होते हैं वहाँ पे, कॉटन के कपड़े लेकर जाइए, कोई दिखावे वाली चीज़ वहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कुछ फैंसी कपड़े कैरी करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बेसिक जितना आप सादा वहाँ पे रह सकते हैं उतना रहिए। तो ये सब चीज़ें ले जानी होती हैं। आपको इंट्रोडक्शन होता है डाइनिंग हॉल में,
शाम के वक्त। उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये क्या है, आपको कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तब तक आप एक दूसरे से बात करते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जिस दिन जाइए उस दिन भी आप किसी से बात ना करिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जब एक बारी किसी से बात कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। वहाँ हम अपने लिए गए हैं, वहाँ हम दोस्त बनाने नहीं गए, वहाँ हम किसी से मिलने मुलाने नहीं गए हैं, वहाँ हम अपने को जानने के लिए गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों से तो दूर गए हैं। और वहाँ जाके भी अगर आप इस तरीके से बातचीत करना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल करेगी आने वाले 10 दिनों के लिए। क्योंकि उन 10 दिनों में जब भी आप उस इंसान के आगे सामने से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में वो ग्रेटिंग का भाव आ जाएगा, जैसे स्माइल कर देना, यूं कर देना, ये भी नहीं कर। तो प्रॉपर नोबल साइलेंस का वहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपको इशारों में भी कोई बात नहीं करनी है किसी से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इक्का दुक्का इंसान होते हैं, मतलब आप लगा लीजिए पूरा फुल था, जितने रूम्स उतने लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं, बट ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि 10 दिन तक आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। जो भी बात होगी वहाँ पे आपको, जो वहाँ के सेवक होते हैं, जैसे हर जो ब्लॉक होता है, जो रेजिडेंशियल ब्लॉक होता है, वहाँ पे एक धम्म सेविका होती है, ठीक है। और ऐसे ही मेल्स की साइड पे धम्म सेवक होते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है, कोई बातचीत करनी है, तो आप खाली उनसे करेंगे, वो आगे हायर अथॉरिटी से करेंगे जो भी बात करनी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके साथ वाले रूम में आप चले गए, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है ना। तो वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं, आप समझिए आप क्यों गए हैं वहाँ पे, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। जाने से पहले वीडियोस देखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। और अपना वहाँ पे जाइए, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती उस जगह को। वहाँ के जो 10 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा वो नहीं शब्दों में बयां हो सकता। मतलब मैं बता भी नहीं, मैं कितना भी बता लूँगी ना तब भी वो कम ही रहेगा। वो ऐसी जगह है वो। क्यों, मुझे नहीं पता था लोग मेडिटेट क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता था लोग शांति में बैठना क्यों बैठते हैं, मतलब क्यों योगा करते हैं, या फिर मतलब ऐसे मतलब क्यों वो इतने वो होते हैं जिज्ञासु काइंड ऑफ ना। तो बट अब मुझे पता चला है कि क्यों करते हैं लोग, क्या होता है इसमें, मेडिटेशन में क्या है, नाम जप की क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, तो वहाँ पर आपको फिर धम्मस आपको एक सीट अलॉट की जाती है, जैसे एक नंबर अलॉट कर देंगे, वो आपको नंबर अलॉट करेंगे, वो आपके डाइनिंग एरिया में आप वो प्लेट भी आप वही उसी नंबर वाले एरिया से, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वही प्लेट आपको, वही प्लेट, चम्मच, कटोरी, वो जो भी आपका है वो यूटेंसिल आपको अलॉट किए जाते हैं। 10 दिन तक आपको उसी में खाना है और उसे साफ भी रखना है, ठीक है ना। वो आपकी जिम्मेदारी होती है, उसी में खाइए, उसके बाद उसको साफ करके उसे सही जगह पे रख कर जाइए। साफ सफाई का आप ही को वहाँ पे पालन करना होता है, ये नहीं कि आपके आगे पीछे कोई लगा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आपको धम्मा हॉल में भेजा जाता है रात के वक्त, शून्य डे वाले दिन। वहाँ पर आपको प्रवचन दिया जाता है गोयंका जी का, और उसके बाद आपको एक सीट अलॉट होती है वही वाली, वहीं पे आपको 10 दिन तक बैठ के मेडिटेट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी ऐसे नहीं कि आप आज इधर बैठ गए कल उधर बैठ गए, आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जब भी आप मेडिटेट करते हैं, जिस भी स्थान पर करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कभी भी अपना मेडिटेशन वाला आसन भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अगर आप घर में भी मेडिटेट करते हैं तो। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ मुझे वहाँ से पता चली है ये सारी चीज़ कि क्या वैल्यू होती है। तो अब आपको फिर उसके बाद जो है वो 9 बजे आपको अपने रूम्स में भेज दिया जाता है कि अब आप रेस्ट करिए और अगले दिन से जो है आपका स्टार्ट होएगा, जैसे भी है जो भी है। तो अब आके सब अपना अपना सो जाते हैं। सोने के बाद अगले दिन सुबह होती है 4 बजे। 4 बजे सुबह होती है, वो कैसे होती है, मेरे जैसा बंदा तो नहीं उठता है भाई 4 बजे। अब कैसे हो,
अब वहाँ पे या तो आप अपना अलार्म क्लॉक लेकर जाइए, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अलार्म क्लॉक लेकर जा सकते हैं आप अपने लिए उठने के लिए, अगर या फिर वहाँ पर ना जो धम्म सेविकाएं होती हैं वो आपके रूम के आगे आकर ना बेल बजाती हैं, जैसे घंटी होती है ना, मंदिर की घंटी होती है, इस तरीके की ना बेल बजाएंगी जब तक आप उठ ना जाओ, लाइट ना जल जाए। वो बोलती नहीं है, बोलेंगी वो भी नहीं आपसे, ठीक है ना आप उनसे बोलोगे कि मैं जग गई हूँ या जो भी है। तो आपकी जैसे ही आप लाइट जलाएंगे उनको पता लग जाएगा अब ये उठ गया, तो वो चले जाएंगे, ठीक है ना। बट सेफर साइड फिर भी आपके पास एक अलार्म क्लॉक होनी चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से उठ सकें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो। 4 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम आपको मिलता है। आप चाहे उसमें नहाएं, मुंह हाथ धोएं, फ्रेशन अप होएं, और 4:30 बजे आपको फटाफट धम्मा हॉल पहुंच जाना होता है, जो मेडिटेशन हॉल है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था अगर आपने मेरी। तो 4:30 आपको जो है वो धम्मा हॉल जो है वो आपको पहुंच जाना होता था। अब 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का जो टाइम होता था वो मेडिटेशन का नॉन स्टॉप होता था। ऐसा नहीं है कि आप आपको बीच में टाइम देंगे वो 5-5 मिनट का कि आप जाके फ्रेशन अप हो सकते हैं उसमें, और बट ये 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली आपको मेडिटेशन करना होता था। अब जो पुराने लोग होते थे, जो पुराने साधक जो पहले भी आ चुके हैं, वो कॉन्टिन्यूसली 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, बट जो न्यू होते हैं, जैसे मैं थी, मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस था, तो मैं कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे तक ऐसे नहीं बैठ सकती थी। तो मैं बीच बीच में, जैसे आप या तो अपना पैर बदल सकते हैं खोल के, या फिर आप अपना बाहर उठ के एक आध बारी जा सकते हैं, तो इस तरीके से था। तो अपना क्या होता है कि 2 घंटे ये 4:30 से 6:30 मेडिटेट हुआ, 6:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मील की बात हो जाए कि हमें मील कितनी बार मिलता है वहाँ पे खाली 2 बार मील मिलता है, एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, एक लंच, ठीक है। इसके बाद आपको डिनर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो कई लोग डर जाते हैं, तो कि अरे डिनर नहीं मिलता, सुबह 11, मतलब आप लगा रहे हो 11 बजे हमारे लिए लंच ब्रेकफास्ट जैसा टाइम होता है, बट वहाँ पे वो लंच का टाइम होता है। 11 बजे लंच दिया, नक्की हो ख़त्म, उसके बाद कोई लंच कोई मील का कोई टाइम नहीं होता। सिर्फ शाम को 5 बजे आपको, अगर आप नए साधक हो तो आपको चाय मिलेगी, चाय के साथ कोई मुरमुरा या फिर आपको बिस्किट मिल जाएगा, बस वो। उसके अलावा अगर आप पुराने साधक हो तो उनको तो वो भी नहीं मिलता। पुराने साधकों को खाली नींबू पानी देते हैं वो, बस। उसके बाद अगले दिन फिर आपको 6:30 बजे जो है वो ब्रेकफास्ट लेना होगा। तो ये प्रोसेस होता है वहाँ का। अब उसके बाद क्या होता है, 6:30 बजे आपने गए, आप अपना सीधा आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट आधे घंटे में आप कर कुरा के नक्की हो जाओगे। उसके बाद आप आए अपने रूम पे। अब रूम पे जो है वो 7 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम होता है, 1 घंटा आपको मिलता है। अब चाहे उस 1 घंटे में आप पहले अगर सुबह 4 बजे से 4:30 के बीच में अगर आप नहा धो के गए हो तो ठीक है, आप रेस्ट कर लोगे उस टाइम पे। अदरवाइज़ आपको अपना उस टाइम पे नहाना धोना है और अपने कपड़े धोने हैं, और घर की जो आपके रूम है उसकी सफाई करनी होगी। तो ये चीज़ करनी होगी आपको। उसके बाद आप 8 बजे दोबारा से धम्मा हॉल पहुंच जाते हैं। 8 बजे जब आपको धम्मा हॉल पहुंच जाओगे, 8 बजे से लेके 11 बजे तक 9, 10, 11 3 घंटे कंटिन्यूसली मेडिटेशन करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद 11 बजे जो है वो आपको ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। आप ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, और लंच का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है। 11 बजे आप लंच करेंगे। लंच में अब किस तरीके का मील होता है वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो 11 बजे आप मील लेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, और 11:30 बजे तक आप अपने रूम में आ जाएंगे। 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम जो होता है वो आपका रेस्ट का टाइम होता है। इसके बाद आप 1 बजे दोबारा से अपना धम्मा हॉल पहुंचेंगे। 1 बजे से लेके 5 बजे तक 2, 3, 4, 5 4 घंटे 4 घंटे तक आपका जो है आपको मेडिटेशन हॉल में रहना होता है। 5 बजे जो है वो आपका चाय का टाइम होता है, जिसमें आपको टी टाइम होता है। वो आपको, अगर आप न्यू हैं तो टी मिलेगी, अगर आप न्यू नहीं हैं तो वो आपको फिर नींबू पानी से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोई वो नहीं होता मील का टाइम। 5 से 5:30 बजे के बीच में आप अपना
जैसे ही अपना टी का लेकर ब्रेक और अपना थोड़ा टहल लेते हैं, 6 बजते ही आपको दोबारा से धम्मा हॉल पहुंचना होता है। 6 बजे से 7 बजे तक का जो टाइम होता है वो आपको 1 घंटा जो है वो मेडिटेशन करना होता है। 7 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वहाँ पे एक क्लिप चलाई जाती है, जो गोयंका जी की क्लिप होती है, जिसमें आपको आपने पूरे दिन में क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इस तरीके की वो वीडियो में सारा कुछ होता है कि डे वाइज होता है। फर्स्ट डे पर वीडियो का कंटेंट अलग होगा, सेकंड डे पे वीडियो का कंटेंट अलग होगा। इस तरीके से 10 दिन तक वीडियो के हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ प्रवचन टाइप होता है। वो बताते हैं कि हर डे पे आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, इस तरीके से। अब जो आपको पहले 3 दिन जो हमारे फर्स्ट डे, मतलब शून्य डे को हटा दें हम अगर, तो सेकंड डे मतलब वो फर्स्ट डे काउंट होता है जो हमारे अकॉर्डिंग सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे से लेके थर्ड डे तक आपको 3 दिन तक अन्नपान कराया जाता है। गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं उसे 2 पार्ट में डाल दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है, वरना फिर क्या मज़ा आएगा, है ना। तो अब क्या होता है कि आपको, मैंने कहाँ पे छोड़ा था, 1 मिनट। तो दोस्तों अन्नपान का जो वो होता है कि अन्नपान में क्या कराया जाता है, आपको अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि 3 दिन तक आपको अपने आप अपनी सांसों को नाक के ज़रिए सांसों को ऑब्जर्व करना होता है कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड अन्नपान। तो अन्नपान जैसे अगर आप चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मैंने नहीं किया था अन्नपान घर पे ट्राई, मेरे लिए मैं पूरा रॉ जाना चाहती थी। तो अगर आप वैसे भी आजकल तो इतना आ रहा है कि मेडिटेशन करनी चाहिए और नाम जप का इतना वो आ रहा है, और वाकई इट रियली वर्क्स। तो आपको अभी से अपना, अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी देर रोज़ बैठना शुरू करें और अन्नपान करना शुरू करें। आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं कि अन्नपान कैसे करना है। तो 3.5 दिन, मतलब 3 दिन और अगले दिन जो चौथा दिन होता है, जो मेरे अकॉर्डिंग घर से निकलने के लिए 5वां दिन होता है। तो 3.5 दिन में आपको, मतलब 3 दिन और अगला दिन जो आधे दिन के बाद सेकंड हाफ में आपको विपश्यना दी जाती है। विपश्यना एक प्रोसेस होता है, वो तो आप वहाँ जाके सीखेंगे, ठीक है ना। तो विपश्यना एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको और भी चीज़ें जो हैं वो डे वाइज नई नई चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सारा ऑब्जर्वेशन का, सारा आपकी सांसों से रिलेटेड होता है कि आपको कैसे कैसे कंट्रोल करनी है चीज़ें, अपने से रिलेटेड, अपनी बॉडी को कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हर दिन हर रोज़ कुछ नया सिखाया जाता है आपको, और इस तरीके से लेकर आपके 10 दिन पूरे होते हैं। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे आप फ्री होते हो। सारा टाइम मैंने आपको शेड्यूल बताया, इस तरीके का होता है। अब बात कर लेते हैं कि खाना किस प्रकार का वहाँ पे मिलता है। बहुत लोगों का मन में ये आ रहा होगा, यार फ्री की जगह है, वहाँ पे तो कुछ पैसे भी नहीं ले रहे, तो खाना तो यार भंडारा टाइप ही देते होंगे, कुछ ऐसा देते होंगे, क्या ही दे देते होंगे। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हर साधक का मील का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे अच्छा खाना वहाँ पे वो देते हैं। हर तरीके का आइटम उनकी मील में होता है। जैसे ब्रेकफास्ट है, तो आपको एक परफेक्ट मील जो होती है ना, एक सात्विक मील जो होती है, वो उस तरीके की मील आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। एक भी अनहाइजीनिक खाना आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी किस तरीके का मील होता है वहाँ पे। तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी सेंटर वाली, उसमें कहीं पे मैंने वीडियो डाली है, उसके अंदर पूड़ी खीर वगैरह है। वो पूड़ी खीर जो है वो लास्ट डे पे मिलती है, इसलिए वो मैंने शूट कर ली थी, ठीक है ना। वरना आपको कोई पूड़ी खीर, किसी भी तरीके का परांठा वहाँ पे नहीं मिलता है। बिल्कुल सात्विक भोजन, जिसको खाकर आप एनर्जेटिक रह सके, बैठ सके इतने घंटे कंटिन्यूसली, उस तरीके का खाना आपको दिया जाता है। और क्योंकि आपको खा के सिर्फ बैठना है, कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके से आप अल्टीमेटली, आपको एक आध दिन ऐसा होगा, यार मैं ज़्यादा खा लूँ क्योंकि यार डिनर नहीं मिलता, तो आपको तीसरे दिन आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं तो नहीं खा सकता इतना, क्योंकि आपको पूरा दिन बैठना है और मन ही नहीं करेगा आपका, थोड़े से में ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो
अब बात कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अब ब्रेकफास्ट की बात ले लें तो हम ब्रेकफास्ट में जैसे उपमा, पोहा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत वॉइस आ रही है, फ़ैन चलाते या एसी चलाते। तो अब ब्रेकफास्ट में बात ले लें तो सबसे पहले एक मेन कोर्स होता है, जैसे उपमा, पोहा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे ढोकला हो गया, एक दिन इडली सांभर मिला था, और क्या होता है, इडली सांभर था, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ जो परमानेंट होती है वो होती है उसका दलिया, दूध वाला दलिया, फीका भी और मीठा भी। उसके साथ साथ आपको एक फ्रूट देंगे, ये मैं ब्रेकफास्ट की बात बता रही हूँ। उसके साथ आपको एक फ्रूट देंगे, सीजनल फ्रूट होगा वो। उसके साथ आपको देंगे चाय और दूध। जिसको दूध पीना है वो दूध ले सकता है, मिल्क ले सकता है। जिसको चाय पीनी है वो चाय। एज़ यू नो मैं तो चाय एडिक्ट हूँ, तो मैं तो चाय ही लेती थी। तो चाय के साथ आपको अपना जैगरी पाउडर रखते थे, वो चीनी रखते थे, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है जैगरी पाउडर से ही ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। और हम भी, मेरे को तो बहुत सालों से आदत है, मैं चीनी नहीं लेती हूँ चाय में। तो वैसी ही आदत मुझे बन भी चुकी है कि मैं नहीं लेती हूँ चीनी। तो और एक्चुअल में टेस्ट भी अब अच्छा नहीं लगता है मुझे चीनी वाली चाय का। अजीब सा लगता है, जैसे चिपक रहा है मुँह, इस तरीके से। तो उसके बाद जो है आपको ये सब मिलता है ब्रेकफास्ट में। और एक मिलती है जो स्पेशल, मुझे वहाँ की चीज़ अच्छी लगी है, एक चीज़ कि वहाँ पर एक दलिया कांस्टेंट होता था, हर रोज़ होता था। और एक चीज़ होती थी अंकुरित मोटा अनाज, जैसे लोबिया, रोंगी जिसे कहते हैं, हम लोग रोंगी कहते हैं। वो वाइट लोबिया जो होता है वो आपको बॉईल करा हुआ मिलेगा रोज़, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी दाल मोटी जो साबुत दालें होती हैं, उस तरीके की दालें आपको उबली हुई मिलेंगी ब्रेकफास्ट के अंदर। अंकुरित हरे मूंग मिलेंगे, मतलब हर डे पे अलग अलग होता था। तो ये चीज़ अच्छी लगी थी मुझे, जो मैं अब फॉलो भी करती हूँ। तो ये चीज़, मतलब अब मुझे दलिया, मतलब पहले एक टाइम होता था जब मुझे लगता था कि दलिया, यार दलिया बीमार खाते हैं, मतलब अगर कोई बीमार हो तो वो दलिया खाता है। बट अब मेरी वो मील का एक पार्ट है। ये एक अच्छी चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है मेरी फूड हैबिट में। और मैंने जो ये अंकुरित तो मेरे से नहीं खाया जाता है इतना, मैं सच बताऊँ। हरी मूंग वाला जो अंकुरित होता है, मुझे मतलब बॉयल दे दोगे अंकुरित तो मैं खा लूँगी। तो वो मेरे को वहाँ पे वो आदत पड़ी। रोंगी जो है, आप कभी रोंगी को उबाल के ब्रेकफास्ट में थोड़ी थोड़ी वो लेना, आप जो भी मील लेते हो उसके साथ आप लेना, क्या मज़ा आता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और आप सफ़ेद चना, काले चने, इस तरीके की चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। उसके बाद जो है आप लंच की बात ले लें तो लंच में क्या मिलता है। लंच में मिलता है, वीडियो इतनी लंबी हो गई कि हालत भी ख़राब हो गई। तो लंच में क्या होता है, मेन कोर्स होता है, लाइक एक दाल होगी, चावल होंगे, सब्जी होगी, जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं, सूखी सब्जी होएगी, छाछ होएगी, एक मीठा होएगा, और आपको गुड़ दिया जाएगा, और चपाती होएगी। इस तरीके की चीज़ें आपको वो देते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चाय के वक्त पे आपको मैंने बता दिया था, मुरमुरा या रस या बिस्किट, इस तरीके का चाय के साथ आपको वो देंगे। और एक फ्रूट देते हैं वो कभी कभी, तो मतलब फ्रूट तो रोज़ ही होता है, खैर फ्रूट दे देंगे, वो इस तरीके से है। तो ये आपका पूरा खाने पीने का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैंने बताया होगा। वीडियो बहुत लंबी है, आई नो मे भी हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में डाल दूँ, क्योंकि वो मुझे देखना पड़ेगा, इतनी लंबी वीडियो तो नहीं डाल सकती, तो वो पार्ट्स में ही मैं डालूँगी। तो इसके बाद अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे आप, कई लोग होते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ वो भूल जाते हैं लाना, जैसे कि किसी की स्लीपर्स टूट जाती है अगर, क्योंकि जैसे घर पे पहनने वाली जो बाथरूम स्लीपर्स होती हैं, अगर वो टूट गई तो आप क्या कर सकोगे ना। तो आपको शुरू के 3-4 दिन ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई भी सामान, अगर वो आप लाना भूल गए हैं, ख़त्म हो गया है, जैसे साबुन हो गया, नेसेसिटी है, शैम्पू हो गया,
या फिर आपकी कोई दवाई है वो मिस हो गई है, या आपकी ऐसी स्लीपर वाली चीज़ कोई है, कपड़े धोने का साबुन है, सरफ है, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आपकी रह जाती है तो वहाँ पे एक पर्ची सिस्टम होता है। वो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो गाइस जाकर देख लो। बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है तो कुछ नए भी लोग होंगे ना जो देख रहे होंगे, इसलिए बोल रही हूँ। तो वहाँ पे आपको पर्ची मिलती है, आप उस पर्ची में अपना रूम नंबर, अपना नाम लिखकर छोड़ देंगे और अपनी रिक्वायरमेंट लिखकर छोड़ देंगे। अगर वो जेन्युइन होगी तो आपको वो ज़रूर मंगा के देंगे। और मैंने देखा है बहुत से लोगों ने रोज़ लिखा है कुछ ना कुछ उन्होंने मंगा के दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस को लेके।